दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारा आज 14 वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए और आईसीएसई बोर्ड के लिए और हरियाणा बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दो क्वेश्चनों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन अब बढ़ता जाएगा, एक हायर कंसेप्ट बन जाएगा, एक हायर थिंकिंग क्वेश्चन बन जाएगा कि जो पहले वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो उसके बेस रहेंगे, इन क्वेश्चनों के बेस रहेंगे। जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर वो क्या दे रखा है, साइंस के रे अपन में कोस के रे प्लस में कोस के रे अपन में साइंस के रे इज इक्वल टू 1 में साइंस के रे कोस के रे माइनस में 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लिया मैंने कोस के रे और ये साइंस के रे, एलसीएम आ गया। कोस के से कोस के कट गया तो साइंस के की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस की पावर 4a बन जाएगा। प्लस में साइंस के रे से साइंस के रे कट गया तो कोस के ए की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोस के रे और कोस के ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस की पावर 4a बन जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्केयर का स्केयर, यानी कि साइन स्केयर ए का स्केयर लिख सकता हूँ। इसको कोस स्केयर ए का स्केयर लिख सकता हूँ। फिर इसमें क्या किया मैंने, वही सेम चीज कि 2 साइन स्केयर ए और कोस स्केयर ए ऐड कर दिया और 2 साइन स्केयर ए कोस स्केयर सब्ट्रैक्ट कर दिया। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर या किसी भी नंबर के अंदर कोई भी सेम चीज ऐड की जाए और कोई भी सेम चीज सब्ट्रैक्ट की जाए तो उस फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए मैंने 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसका रीजन क्या था कि मैं इन तीन टर्म्स को 1 2 और ये 3, इन तीन टर्म्स को 1 2 3, इन तीन टर्म्स को मैं क्या बनाना चाहता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये a है, ये b है, ये 2ab का काम कर रहा है, यानी कि a प्लस में b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस में b के होल स्क्वायर को मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास ये तीन टर्म वापसी आ जाएंगे। इसलिए मैंने इन तीन टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख दिया। ठीक है, और ये फिर मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है, तो इसको मैंने 1 के इक्वल लिखा और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये 1 आ गया। माइनस का माइनस ऐसे कैसे, 2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। नीचे कोस स्क्वायर ए है, नीचे साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, अब 1 बाय में ये इसके नीचे अलग लिख दो और इसके बटे में ये अलग लिख दो। ठीक है, 1 बाय में ये अलग लिख दो और इसके बटे में ये अलग लिख दो। ठीक है, अब जब आपने इसके बटे में अलग लिखा तो ये 1 बाय में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये लिखा गया यहाँ पे नीचे। ठीक है, और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया तो माइनस का 2 आ गया, और यानी कि ये बच गया और माइनस का 2 बच गया, यानी कि ये टोटल जो पूरा आया ये मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला था, मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। आपने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज करना है एक ही स्टेप फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, आराम से इस क्वेश्चन को करना। सेकंड क्वेश्चन क्या देखा है, कोस ए अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट ए प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए माइनस में कोस ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस में कोस ए। इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। मैंने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया। ये ऐसे कैसे लिखा, कोस ए नीचे 1 माइनस में टेंजेंट ए को साइन ए बाय में कोस ए लिख सकता हूँ। ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, प्लस में साइन ए स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए माइनस में कोस ए। अब इस नीचे वाले का एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो कोस ए आएगा और यहाँ पे कोस ए माइनस में साइन ए आएगा, यानी कि इसको सोल्व करके हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको नीचे डिनोमिनेटर को सोल्व करके इसका एलसीएम लेके तो मेरे पास ये आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और ये सेम ऐसे कैसे मैं रखता आ रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर ऐसे कैसे ये ऐसे कैसे रखा हुआ है, बस केवल इसको सोल्व किया था, इसको सोल्व करके मैंने ये सोल्व किया है। ठीक है, अब ये जो कोस ए है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा, नीचे ये रह जाएगा, कोस स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे ये रह गया। अब क्या है देखो, ये कोस ए माइनस में साइन ए है और यहाँ पर साइन ए माइनस में कोस ए है, तो मैं इन दोनों को सेम बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लूंगा, यानी कि इन दोनों में से बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा। जो मैंने इनमें से बाहर माइनस कॉमन लिया तो वो प्लस को माइनस बना देगा, जो कि अगले स्टेप में मैंने यहाँ लिख दिया। ये प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि मैंने इन दोनों में से माइनस बाहर कॉमन ले लिया। इसको मैं लिख दिया कोस ए माइनस में साइन ए। ठीक है, इसको इस तरह से लिखने के कारण ये प्लस वाला यहाँ माइनस हो गया और ऊपर साइन स्क्वायर ऐसे कैसे है। अब ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों सेम हो गए, और इसी कारण मैंने इसको ऐसा लिखा था, यानी कि इसको मैंने ऐसा लिखा था ताकि बाहर माइनस ले लो और ये दोनों सेम हो जाए। ठीक है, अब ये और ये दोनों सेम है तो एलसीएम ले लिया मैंने, तो इससे ये कट गया तो ऊपर वाला कोस स्क्वायर आ गया,
इससे ये कट गया तो ऊपर वाला साइन स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, मैंने ये लिख दिया, और कोस ए माइनस में साइन ए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या हुआ, इससे ये कट हो गया, कोस ए प्लस में साइन ए, कोस ए प्लस में साइन ए, मैंने ये सारा का सारा ऐसे कैसे लिख दिया, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं दोनों अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और जितनी भी मैं वीडियो अपडेट करता हूँ डेली बेसिस पे उनको एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, उसको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको देखते जाओ और उनको प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। यही मेरा मोटो है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपकी एक्सपर्टाइज हो जाए कंसेप्ट के अंदर। ये पार्ट 14 वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। ओके दोस्तों, धन्यवाद।